गुड आफ्टरनून गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। एक दुख भरी सूचना यह है कि 25 फरवरी को मेरे फादर की डेथ हो गई थी। थोड़े बीमार थे, उनका हार्ट फेल हो गया था, प्रॉब्लम हो रही थी उन्हें। और सुबह उस दिन मम्मी का फोन आया कि आ जाओ जल्दी, ऐसे पापा चले गए। बस उस टाइम जस्ट मैं उठी थी अभी और अपने बेटे के लिए दूध बना रही थी। बस उस टाइम जो भी कंडीशन हुई, हम लोग आए यमुनानगर, पापा चले गए। उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, वो तो सारी जिंदगी का दुख जो हमें है वो तो रहेगा। उस दिन हमारे साथ क्या हुआ, जिस दिन मेरे पापा की डेथ हुई है, मेरे पापा की डेड बॉडी अभी हमारे सामने पड़ी है। क्योंकि ब्रदर बाहर था, काफी दूर था। सिस्टर की नई नई मैरिज हुई थी, वो थोड़ा बाहर घूमने के लिए गए हुए थे। उनको सबको पहुंचने में टाइम लग गया, तो इसलिए पापा का जो अंतिम संस्कार है वो हमने शाम को किया। लेट हो गए थे काफी, क्योंकि ब्रदर का पहुंचना भी बहुत जरूरी था और सिस्टर का भी पहुंचना जरूरी था। उस दिन क्या हुआ कि मेरे घर से, अपने घर से, अभी हमारे पापा की डेड बॉडी वही पड़ी है और किसी ने फोन चोरी कर लिया मेरा, जिस फोन से अभी मैं शूट कर रही हूँ, ये वीडियो बना रही हूँ। इसी फोन को चुरा लिया गया था 25 फरवरी को, और मेरे पापा की डेड बॉडी अभी वहीं पड़ी थी। माहौल उस टाइम घर का ऐसा था, पूरे घर में मातम छाया हुआ था, सब रिलेटिव्स आए हुए थे और टचवुड हमारे सभी रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं। उस दुख की घड़ी में सबने हमारा बहुत साथ दिया। और किसी ने फोन चोरी कर दिया मेरा। जब ध्यान दिया, थोड़ा फोन की तरफ ध्यान गया कि मेरा फोन कहाँ है। बहुत सारी बेल की मैंने, हम पूरी फैमिली में, हमें लगा शायद इधर उधर हो गया, अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। तो काफी हमने कॉल की, मेरे फोन पे बेल जा रही थी, लेकिन फोन की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी, क्योंकि जिसने भी फोन चोरी किया था उसने थोड़ा इधर उधर कर लिया था फोन को। हम लोग, माहौल ऐसा ही था हमारा घर का, बस हमने फिर फोन की तरफ थोड़ा ध्यान हटाया और पूरा ध्यान पापा के जाने के ऊपर था कि पापा चले गए हैं। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी हाथ जोड़ के कि प्लीज ड्रिंकिंग, स्मोकिंग से सब लोग बहुत दूर रहिए। मेरे पापा भी स्मोकिंग के कारण चले गए, स्मोक करते थे और अब उनकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। बच्चे छोटे छोटे हैं, सभी रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, उन सब ने बहुत साथ दिया और आगे भी हमारा, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा पूरा साथ देंगे। लेकिन पापा की कमी को कोई पूरा नहीं कर सकता। और पापा की बहुत छोटी सी एज थी, ओनली 56 ईयर्स के थे और वो छोटी सी एज में चले गए। हार्ट फेल हो गया था उनका, स्मोकिंग करते थे वो। अब आते हैं फोन वाली बात पे। तो उस दिन मेरा फोन चोरी हो गया। जब हम लोग संस्कार से वापस अपने घर आए हैं, तब भी आके हमने फोन को बहुत सर्च किया, इधर उधर हर जगह बहुत ज्यादा सर्च किया। और जिसने चोरी किया था फोन, वो हमारे साथ ही उसको सर्च करवा रहे हैं फोन को। उसके बाद मेरे फोन में गूगल पे चल रहा था, मेरे अकाउंट में कुछ पैसे थे जो कि उन्होंने निकाल लिए, ट्रांसफर कर लिए अपनी काम वाली के फोन में, काम वाली के अकाउंट में वो पैसे। उसी दिन रात को 8:50-51 पे उन्होंने मेरे फोन से सारी ट्रांजैक्शन कर ली, जितनी भी मेरे फोन में पेमेंट थी। तो हमारा घर का माहौल कुछ ऐसा ही था उस टाइम। और चलो फोन गुम गया, टेंशन उसकी भी बहुत हो रही थी। फिर 27 को, मंडे वाले दिन, मेरे पापा का भोग था। उसी दिन शाम को मैंने अपना सिम निकलवाया, जो मेरा इस फोन में नंबर था, सिम निकलवाया। और मुझे ये था कि मे बी OTP वगैरह कुछ आ जाए उससे कुछ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे पासवर्ड ID वगैरह कुछ
थोड़ा कंफ्यूजन सी हो रही थी उसमें। 2 दिन बाद क्या होता है कि मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया, एक घर पे फोन पड़ा था ओप्पो का, उसमें मैंने अपना सिम डाला। तो मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है थोड़ा, क्योंकि मेरे पास इस टाइम थोड़े पैसे कम थे फोन लेने के लिए। तो मैंने अपने ब्रदर को कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर 15,000 रुपये मेरे अकाउंट में डाल देना और मुझे लेना है फोन। तो भाई ने बिना मेरे को एक बार पहले कॉल की, उसने फटाफट गूगल पे कर दिया। तो मैंने बल्कि उसको बोला कि तूने इतनी जल्दी गूगल पे कर दिया, अभी मैंने गूगल पे डाउनलोड ही नहीं किया ओप्पो के फोन में, ये वो। तो जैसे ही उसका कॉल आया कि मैंने पेमेंट डाल दी, मैंने फटाफट गूगल पे डाउनलोड किया। मुझे ये था कि पहले भी पेमेंट मेरे अकाउंट में पड़ी है, 15,000 ये हो जाएंगे, तो वो सब मैं मिक्स करके अपना आईफोन नया ले आऊंगी। तो जैसे ही मैंने अपना फोन ऑन किया, गूगल पे ओपन किया, देखा सिर्फ उसमें वही 15,000 थे जो मेरे ब्रदर ने डाले थे, बाकी सब पैसे निकल चुके थे जो मेरे पहले थे फोन में। मैं फटाफट बैंक गई, अपने हस्बैंड को बुलाया, बैंक गए हम लोग, वहां पे एप्लीकेशन दी और गूगल पे पे कुछ ट्रांजैक्शंस जो हुई थी, यूपीआई आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर, फोन नंबर वगैरह निकल आया जिसपे पेमेंट गई थी। वहां से हमें पता चला, हमने वो फोन नंबर यमुनानगर में थाने में दिया, कंप्लेंट करी और उससे हमें पता चला कि किसने फोन चोरी किया है। जिस बंदे के अकाउंट में पेमेंट गई थी उन्होंने उनका नाम ले दिया कि इन्होंने किया है। और फिर हम लोग नारायणगढ़ से यमुनानगर गए कल शाम को। उनसे वो मान नहीं रहे थे कि मैंने फोन चोरी किया है, मतलब बहुत घुमा रहे थे, सब रिकॉर्डिंग्स भी हमारे पास आ गई थी, सब कुछ हो गया। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे काम मत करिए जिससे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, जिस टाइम हमारे सामने वो नाम आया कि इन्होंने फोन चोरी किया और इन्होंने मेरे फोन से वो पेमेंटें उन्हें ट्रांसफर की हैं, मतलब आंखों में आंसू थे हमारे और पैरों से जमीन खिसक चुकी थी कि ये क्या बोल रहे हैं, ये किसका नाम ले रहे हैं। मतलब इतने क्लोज के थे जिन्होंने ये हरकत करी, फोन चोरी की और मेरे अकाउंट से पैसे निकाल लिए जो भी। तो जिनको ये लगता है कुछ इक्का दुक्का को कि इनके पापा चले गए हैं, अब ये कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पापा का बहुत रोब था, कोई कुछ बोल नहीं सकता था पापा के आगे ऐसे गलत बात। जिनको ऐसा कुछ लगता है तो एक चीज मैं बता दूं कि शेरनियों की तरह पाला है पापा ने हमें, बिल्कुल कमजोर समझने वाली गलती मत कर देना दोबारा ये। बाकी हमारे सभी रिलेटिव्स बहुत अच्छे हैं, सबने हमारा बहुत साथ दिया है और मैं उन सबका बहुत थैंक्स करना चाहूंगी। बाकी आप सबसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि प्लीज स्मोकिंग ड्रिंकिंग मत कीजिए। मेरे पापा स्मोकिंग के कारण चले गए हैं, जो कि उनकी कमी अब कभी पूरी नहीं हो सकती, ना ही वो कभी लौट के आ सकते हैं। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ऐसे काम मत कीजिए। और हाँ, मेरा फोन वापस मिल चुका है, मेरे पैसे वापस मिल चुके हैं जो उन्होंने मेरे अकाउंट से निकलवाए थे या अपनी काम वाली को ट्रांसफर किए थे, जो भी था। मतलब काफी हंगामा हुआ, पुलिस कंप्लेंट हुई, इवन वो मान नहीं रहे थे तो मजबूरी में हम मीडिया आ चुकी थी लेकिन हमने उन्हें कुछ कवर नहीं करने दिया मीडिया के डर से, या कैसे भी मेरे हस्बैंड ने उनसे बैठ के बात की तो वो मान गए। उन्होंने हमारा मोबाइल भी रिटर्न कर दिया, पेमेंट भी रिटर्न कर दिया। तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आगे से ऐसा कोई काम ना करिए। आप सबके लिए है कि दुख का टाइम, पापा की डेड बॉडी सामने पड़ी है और इतना मेरा सैलून है, लोग काम करवाने आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, उनका इतना इतना सामान रह जाता है, स्पेशली फोन करके बोलते हैं कि मैम आपका ये सामान रह गया, ले जाइए। और ऐसे मौके पे इतनी चीप हरकत, और जिन्होंने ये किया उनका तो हम मतलब अभी तक मुझे यकीन नहीं हो रहा, ऐसे लग रहा है कि कोई सपना था वो। पर चलो भगवान का शुक्र है, मेरा सामान और पैसे वापस मिल चुके हैं। तो थैंक यू सो मच सबका जिन्होंने हमारा साथ दिया है। बाकी पापा की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता।